जय श्री कृष्ण महाराज जी। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोतमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदादिपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 जय श्री राम जय राम। तेजो बावाभ्यो तेजो बावाभ्यो भूयः तद्वाये तद्वायुम् अगृहाकाशम् अभितपति तदाहुर्निशोचति नितपति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्वं दर्शयित्वा अथ आपः सृजते तदेतदूर्ध्वभिश्च तिरश्चीभिश्च विद्युतभिराहुदाश्चरन्ति तस्मादाहुर्विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्वं दर्शयित्वा आप सृजते तेज उपासस्व इति। देवर्षि नारद
भगवान सनत कुमार जी के पास पहुंचे हैं, गए हैं। जब मन में संशय हो, भ्रम हो या अज्ञान हो तो गुरु के पास जाना चाहिए, चाहे भले वो ब्रह्मा जी क्यों न हो, साक्षात भगवान का अवतार भी हो। मन में यदि संशय हो, कोई जिज्ञासा हो, तो उसके लिए उसका सदगुरु ही एकमात्र मार्गदर्शक है। भगवान ब्रह्मा जी को संशय हुआ कि जल में थल कहां से होगा, कठिन तपस्या की, तो भगवान विष्णु जी ने दर्शन दिया और चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश दिया। वही नारद जी, जिनका मुख्य भजन श्रीमन नारायण 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 है, उनके मन में जब संशय हुआ तो बद्री विशाल पहुंचे हैं और भगवान बद्रीनाथ के चरणों में रहने वाले ऋषि शरद कुमार के पास जा करके अपना जिज्ञासा का अभिव्यक्त करते हैं, अपने जिज्ञासा को कहते हैं। वेद व्यास जी ने भागवत अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, 18 पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने किया। फिर भी मन में विचार आया तो ब्रह्मा और नारद भगवान को गुरु बनाया और भगवान नारद जी ने उनसे कहा कि आपने पुराणों की रचना की, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो जिसमें कृष्ण लीला ही आधारित है, कृष्ण चरित्र का वर्णन है। लक्ष्य भगवान कृष्ण है, इसलिए कृष्ण लीला चरित्र लीलामृत का रसास्वादन करो और कराओ। उनके जो नाम है, गुण है, लीला है, ये सब आप वर्णन करो। और भगवान वेद व्यास जी ने वही किया, तो उनके संशय का नाश हो गया। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि गुरु के चरणों में जावे और जिज्ञासा पूर्वक उनको पूछे कि आत्म तत्व की कैसे प्राप्ति हो। को हम, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कथम, मैं कहाँ जाऊंगा। गुरु ही यो जो हितोपदेष्टा, गुरु किसको कहते हैं? जो कल्याण मार्ग बतावे, मंगलमय शब्द का उच्चारण करे, भगवान की कथा को सुनावे और मोक्ष प्रदान का मार्ग को प्रशस्त करे। गुरु, संसार में गुरु किसको कहते हैं? कहा कि यो हितो यो उपदेष्टा, शिष्यस्तु केवलम वरणीय एव। शिष्य कौन है? बोले जो आत्म ज्ञान का अभिलाषा, आत्म प्राप्ति का जो अभिलाषा जिसके पास है वो शिष्य है। इसी का नाम शिष्य कहा गया। शासितुम योग्यम शिष्यम, जो अनुशासन योग्य है उसी का नाम है शिष्य। इसलिए कभी कभी बड़े अद्भुत प्रसंग आता है। भगवान राम भगवान है, लखनलाल शेष अवतारी है।
शेष अवतारी लखनलाल भी साथ में है, महर्षि विश्वामित्र। और उस समय ताड़का का वध कोई नहीं कर सकता है, केवल भगवान ही कर सकते हैं। विश्वामित्र महामुनि को ज्ञान भी हुआ कि रामस्तु भगवान एव, राम तो साक्षात भगवान है, रामो विग्रहवान धर्म। लेकिन जनक के सभा में विश्वामित्र महामुनि स्वयं राम जी को आदेश देते हैं, उठहूं राम भंजहूं भव चापा, बेटे हूं तात जनक परिताप। ये जनक के मन में जो कष्ट है उसको निवारण करो, और ये शिव चाप को उठा करके दिखाओ राजाओं को। और गुरुदेव जानते हैं कि राम विग्रहवान धर्म, राम तो साक्षात परमात्मा है। तब अभी जब गुरु की आज्ञा हुई तो भगवान धीरे धीरे मंद गति में चले हैं और शिव धनुष के पास पहुंचे हैं। शिव धनुष को उठाने से पहले भगवान शंकर की वंदना की, आराधना की, उनको निवेदन किया, प्रणाम किया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं गुरु ही को जो हितोपदेष्टा, शिष्यस्तु वरणीय एव, माँ भेष्ट विद्वंतव नास्ति अपाय। विवेक चूड़ामणि में पहले ही ये प्रश्न है कि भव संसार से हमारा पार कैसे होगा। कथम तरेय भव सिंधु में तत्, ये भव सिंधु से कैसे पार में हो जाऊं। तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें डरना नहीं है, भय को प्राप्त नहीं करना है। संसार सिंधु स्तरणे अस्ति उपाय, संसार रूपी समुद्र से पार होने का उपाय है, तुम्हें चिंता नहीं करनी है। इसलिए यहाँ महर्षि नारद सनत कुमार जी के पास जब गए तो साधना पक्ष की बात जब शुरू की तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या क्या ज्ञान है। शिष्य को बताया। कैलाश आश्रम में ऋषिकेश में एक महात्मा जी रहते थे, बहुत बड़े त्यागी तपस्वी महापुरुष थे, और वो कैलाश आश्रम के बाहर ही रहते थे। उस समय एक सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति संतों के दर्शन करते करते उस स्वामी जी के पास पहुंचा। स्वामी जी ने उनको बैठने के लिए कहा, बैठा। उसने पूछा कि महाराज जी आपको क्या जरूरत है। मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, मेरा फैक्ट्री इतना है, मेरा कारखाना ये है, मेरा घर में ये संपत्ति है, मेरा पुत्र परिवार है, मेरे घर में इतने बंगले भी हैं, कार भी हैं। वो बड़े विरक्त महात्मा थे, फक्कड़। बोले महाराज जी कोई सेवा बताइए। वो महात्मा जी ने सुनते सुनते 10 मिनट तक सुना। बाद में वो संत ने कहा कि सेठ जी, सेवा तो है मेरे पास है, लेकिन आप करोगे कि नहीं करोगे क्या पता। बोले गुरुजी आदेश करो, जो कहें वो सेवा करने के लिए हम तत्पर हैं। वो संत ने कहा कि सेवा इतनी है कि कल से तुम ये कैलाश आश्रम में पैर नहीं रखोगे, यहाँ नहीं आओगे, और कभी नहीं आओगे। ये सुन करके वो भक्त रो पड़ा, हतप्रभ हो गया। बोले मेरा क्या गलती हो गई, क्या अपराध हो गया। महाराज जी ने कहा कि तेरा ये अपराध है कि तेरे पास विवेक वैराग्य नाम के कोई चीज नहीं है।
धन तो है तुम्हारे पास, सोना चांदी भी है, कारखाना फैक्ट्री भी है, लेकिन जो असली जो धन है, विवेक वैराग्य, ये तो है ही नहीं बिल्कुल। इसलिए शास्त्र हमेशा इस बात को कहते हैं, आचार्यवान पुरुषो वेदो। ये सब ब्रह्म विद्या को प्राप्त वही कर सकता है जो आचरण वाला हो। वो महात्मा जी को बहुत प्रणाम किया, लेकिन वो बाबा जी ने कहा कि बस यही बात है कि आओ मत। यदि आना है तो सत्संग, भजन, साधन, ये चर्चा करो। हम सब छोड़ करके संत बने हैं और यहाँ संसार की चर्चा मत करो। चर्चा करना है तो गोविंद के चरणारविंद की चर्चा करो। तो देवर्षि नारद जी को सनत कुमार जी ने पूछा कि भाई तुम क्या जानते हो? बोले मैं ये जानता हूँ, वेद विद्या सब। तो क्रम से समझाया कि जल ही श्रेष्ठ है, अन्न की अपेक्षा जल श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना जल के अन्न नहीं होगा। तब उन्होंने कहा तेजो बा अवाद अभ्यो, तेजो बाब अदभ्यो भूयस तदवा ये तद वायु। तेज ही जल की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तेज क्यों श्रेष्ठ है? यदि तेज नहीं होगा, एतद वायुम आगृह्य आकाशम अभितपति। ये क्या करता है? तेज माने अग्नि, ये वायु को लेकर के आकाश में उसको ले जाता है और वहां पर चारों तरफ से वो घिर जाता है और चारों तरफ से तपा देता है। तब लोग कहते हैं नीतपति, बहुत गर्मी पड़ रही है। लोग कहने लगते हैं कि बहुत गर्म हवा आ रही है, गर्मी हो गई। तद आहुर नी सोचती नी तपती, गर्मी हो रही है, बड़ा ताप है, तो कहते हैं वर्षिष्यति, वर्षा तो होगा जरूर। इतना गर्मी है तो वर्षा तो होना चाहिए। बा इति तेज एव तत्पूर्वम दर्शयितु। इस प्रकार से वो तेज गर्मी को बढ़ाता है, वर्षा होने की संभावना हो जाता है, और तेज ही वृष्टि करता है, माने वर्षा करता है। वर्षा का हेतु तेज है। ऊर्ध्वगामी और वो जाता है और विद्युत के समान जो है वो शब्द फैल जाता है। तो लोग कहते हैं बिजली चमक रही है, विद्युत भी आह्लाद चरंती, विद्युत चमक रही है। और इति तेज एव, बादल गरज रहा है, वर्षा होगी। तत्पूर्वम दर्शयित्वा अथ आपः सृजते तेज उपाश्रय। इसलिए वो सोचता है कि अब करें तो क्या करें, अब तो बिजली चमक रही है, वर्षा होने वाली है। इस प्रकार से तेज संसार में वर्षा करता है। इसलिए तेज की उपासना करो, क्योंकि तेज जो है जल का कारण है। बिना तेज के वर्षा नहीं हो सकते, ये जल का कारण है। स्वात्मना निश्चलीकृत्य वायु आकाशम अमितम पत्या आकाशम इव अभिव्याप्तवत तपति। इसलिए वो वायु को निश्चल कर देता है, आकाश को घेर लेता है चारों तरफ से, और उस समय जो है वो संतप्त हो जाता है। देहान अतो वर्षिष्यति वह। इसलिए वो
सबको ताप लगने लगता है। तेज एव तत्पूर्वम आत्मानम अभुतम दर्शयित्वा। इसलिए वो तेज जैसे बढ़ता है, लोग कहते हैं कि धूप लगने लगा, बहुत धूप है, ऐसे भाव रखते हैं। इसलिए तुम जो है तेज को ही ऐसे समझो कि ये ब्रह्म है। तेज माने अग्नि को ऐसे समझो कि ये ब्रह्म है। स तेजो ब्रह्म इति उपास्ते, तेजस्वी वै स तेजस्वती, लोकान भास्वतो अपहत तमस्कान अभिषिध्यति, यावत् तेजसो मतम तत्र अस्य यथा कामचारो भवति। यस तेजो ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः, तेजसो भूय इति तेजसो भाव भूयो अस्ति इति तन्मय भगवान ब्रवीतु इति। इसलिए इनका कहना है कि तुम तेजस्वी बनो। तेज ही ब्रह्म है, यानी तेज की उपासना करो का मतलब हो गया कि तेजस्वी बनो। ओम सहनावतु। हम दोनों गुरु और शिष्य या पिता और पुत्र, हम दोनों जो है ना, हम दोनों की रक्षा करे। वेद हमको रक्षा करे, क्योंकि हम धर्म को छोड़ेंगे नहीं तो धर्म हमें छोड़ेगा नहीं। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। सहन और भुनक, साथ साथ में भोजन करें, साथ साथ में रक्षण करें, साथ साथ में हमारी आयु बढ़े। इसलिए कहते हैं ऐसा जो तेज को ही ब्रह्म दृष्टि करता है, तेज में ही ब्रह्म दृष्टि रखता है। यह तेजो ब्रह्म इति उपास्ते तेजस्वी है, वो तेजस्वी होता है जहां तक तेज की गति है, अग्नि की गति है। यथा कामचारो भवती, वहां तक वो जाता है और उपासना करता है। इसलिए निमि राजा के यज्ञ में नव योगेश्वर जब आए, नव योगेश्वर को देखा निमि ने, कवि हवि अंतरिक्ष पीपलायन ये सब को देख करके कहा, जैसे अग्नि प्रचंड रूप से, जैसे अग्नि प्रचंड रूप से है, ज्वाला है, आज ऐसे लग रहा है कि साक्षात अग्नि भगवान मेरे घर में पधारा है, आए। विश्वानर प्रविशति अतिथि ब्रह्मणो गृहान, तस्येताम शांतिम कुर्वन्ति हरवैव स्वतोदकम। कठोपनिषद में आया कि साक्षात अतिथि वैश्वानर है, अग्नि है। अग्नि जैसे सबको जला देती है, ऐसे अतिथि साधु ब्राह्मण महात्मा यदि नाराज हो जाए तो सबको भस्मसात कर देते हैं। इतना बड़ा जदुवंश को भस्म करने की क्षमता भगवान में था, लेकिन भगवान ने नहीं किया। भगवान का संकल्प हुआ, बड़े बड़े महर्षि लोग आए, सांब को नारी वेश बनाया, पूछा गया, और उनके अभिशाप से जदुकुल का नाश हुआ, ये जदुवंश का नाश हुआ। तो कहते हैं कि इस प्रकार का तेज की गति है। तेजसो भूय इति तेजसो भाव भूयो अस्ति इति। इसलिए तुम तेजस्वी बनो। शुद्ध सात्विक आचरण जब साधक करता है, सत्व गुण को भोजन करता है, माने सत्व पदार्थ को लेता है और किसी का परिग्रह नहीं करता, अपरिग्रह जिसे कहते हैं, जो अपरिग्रह जीवन यापन करता है उसका तेज बढ़ता है, शास्त्रों में कहा वो तेजस्वी होता है। इसलिए वो तेजस्वी बन करके संसार में रहता है। बार बार ये वेदों में उपनिषदों में ये चर्चा की गई है, भगवः तेजसो भूय इति। ऐसा जो उपासना करता है, क्या उपासना करता है, तेज ही ब्रह्म है ऐसे दृष्टि रखता है। तेज का ही ब्रह्म है का मतलब जो जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, इंद्रियों को संयम करता है, ऐसे लिखा है।
ब्रह्मचर्येण देवाम उपासते, क्योंकि ब्रह्मचर्य के द्वारा देवता की उपासना करता है और तपस्या करता है। तपस्या का मतलब इंद्रिय मन को एकाग्र करता है। ऐसा जो साधक है, तो कहा, वो कहता है कि तेज ही ब्रह्म है, ऐसे दृष्टि रखता है। तेजसो भाव भूयो अस्ति इति तन्में भगवान ब्रवीतु इति। नारद जी ने कहा तेज ही ब्रह्म है, ऐसे दृष्टि रखते हैं, तो भगवान ये बताओ इसके आगे तो और कुछ नहीं है। तो सनत कुमार जी ने कहा इसके आगे भी अन्य वस्तु है। आकाशो भाव तेजसो भूयान आकाश वै सूर्या चंद्रमसो भौ विद्युत नक्षत्राणि अग्नि आकाशेन आहिरति आकाशेन शृणोति आकाशेन प्रतिशृणोति आकाशे रमते आकाशे न रमते आकाशे जायते आकाशम अभिजायत आकाशम उपास्वइति। इसलिए सनत कुमार जी ने कहा तेज से भी आकाश भाव तेजसो भूयान, तेज से बढ़ करके आकाश है। ये जो आकाश दिखाई दे रहा है ये उससे भी बड़ा है। आकाशो भाव तेजसो भूयान, आकाश ही तेज से बढ़ करके है, क्योंकि आकाश में सूर्य है, चंद्र है, विद्युत है, नक्षत्र है, अग्नि है, सब तो आकाश में है। आकाश में सूर्या चंद्रमसो उभौ विद्युत नक्षत्राणि अग्नि ही आकाशेन, इसलिए कहा आकाश से ही ये सब अग्नि स्थित है, आकाश में स्थित है। आकाश का अर्थ होता है अवकाशम ददाती इति आकाशो, जो अवकाश प्रदान करे उसको आकाश कहते हैं। ऐसा जो आकाश है वो व्यापक है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानित्युपधारयो। आकाश जैसे व्यापक है, वायु भी ऐसे व्यापक है। आकाश का लक्षण बताया अवकाशम ददाती इति आकाश, अंगुली में जो छेद है, नाक में नासिका में जो छेद है, ये सब आकाश है। घड़ा में गया तो घटाकाश हो गया, मठ में गया तो मठाकाश हो गया, पट में गया तो पटाकाश हो गया। इसलिए उन्होंने कहा कि वास्तविक में आकाश ये ये भी व्यापक है, आकाश को भी व्यापक माना गया है। लेकिन यहाँ कहते हैं प्रति श्रृणोति आकाशे रमते आकाशे, आकाश से ही प्रतिश्रवण होता है। कोई चीज सुनो या पत्थर फेंको तो लगता है कि यहाँ पर गरज रहा है। आकाश में ही रमण करते हैं, आकाश में ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इसलिए आकाश की उपासना करो। कारणम ही लोके कार्याद रूपो दृष्टम, छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं कार्य की अपेक्षा कारण ही उत्कृष्ट देखा गया है। कार्य की अपेक्षा कारण को उत्कृष्ट कहते हैं। कार्य हो गया देहादि, कारण हो गया जैसे कार्य हो गया आपका घट आदि, कारण हो गया माटी, क्योंकि मिट्टी यदि नहीं होगा तो घड़ा आदि नहीं होगा। उसको वेदांत में उपादान कारण कहते हैं। परमात्मा माने भगवान ब्रह्म जो है उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमेश्वर है, क्योंकि उन्हें छोड़ करके अन्य कोई नहीं है। इसलिए आकाश ही सूर्य चंद्र मसो उभो, आकाश में तेज स्वरूप में सूर्य चंद्रमा दोनों हैं। आकाश में ही विद्युत है, नक्षत्र है, अग्नि है।
जैसे आकाश व्यापक है ऐसे परमात्मा व्यापक है, इस प्रकार से आकाश की उपासना करे। स य आकाशम ब्रह्म इति उपास्ते आकाशवतो वैश्लोकान् प्रकाशवतो संबाधानुरुगायवतो अभिसिद्ध्यति यावदाकाशस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति। यह आकाशम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः आकाशात् भूय इति आकाशात् भाव भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। सच आकाश ब्रह्म इति, इसलिए आकाश ही ब्रह्म है ऐसे ऐसे दृष्टि रखे। इस प्रकार से उपासना करे कि आकाशवत परमात्मा व्यापक है। आकाश में ऐसे दृष्टि बनाई। इसलिए आकाश क्या है? आकाशवत, आकाश के समान वो प्रकाशवान है, दुख से रहित है, व्यापक है। जहां तक आकाश की गति है साधक वहां तक जाता है। जो आकाश में ब्रह्म दृष्टि रखता है, आकाश मतलब आकाश जैसे व्यापक है ऐसे परमेश्वर सर्व व्यापक है, ऐसे दृष्टि बनाना चाहिए। आकाशाद भूय इति आकाशाद भावो भूयो अस्ति। सनत कुमार ने कहा आकाश से बढ़ करके इस प्रकार से दृष्टि रखोगे तो आकाश में ब्रह्म दृष्टि रखो, उससे बढ़ करके कुछ नहीं है। नारद जी ने पूछा भगवान ये तो आकाश व्यापक है, तद रहितान संबंध अनुरुगाय बतो विस्तीर्णम गति। इसलिए विस्तीर्ण गति वाले जो आकाश है इससे बढ़कर भी कोई है तो सनत कुमार जी ने आकाश से भी बढ़ करके एक शक्ति है स्मरण। स्मरो भाव आकाशाद भूय तस्माद यद्यपि बहव आसीत अन्न स्मरन्तो नैव ते कश्चन शृणुयुर् न मन्वीरन् न बीजानीरन् यदा भावते स्मरेयु अथ शृणुयु अथ मन्वीरन् अथ बीजानीरन् स्मरणेन वा पुत्रान् बीजानाति स्मरणेन पशुन् स्मरन् उपास्वइति। सनत कुमार जी ने कहा नारद जी आकाश से भी बढ़ करके कोई यदि है तो स्मरण, स्मरण करना, स्मृति अनुकूल जो व्यापार है उसको कहते हैं स्मरणम। ये स्मरण क्या है? आकाश से भी बढ़ करके इसको स्मरण कहते हैं, नहीं तो कहेंगे स्मर कहते हैं। क्रतो स्मरः, क्रतु स्मरः। ईशावास्य उपनिषद में कहा जो स्मर है, स्मर शब्द का अर्थ है स्मरण। क्रतो स्मरः, क्रतु स्मरः। इस प्रकार से तुम स्मरण करो, एक दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो। वायु अनिलम अमृतम, ये जो वायु है, अनिल है, जल है, तेज है, आसमान गुंग शरीरम, एक बार ये पंचभूत से बना हुआ शरीर नाश हो जाएगा। ओम क्रतो स्मरः कृत स्मरः। इसलिए जो कार्य तुमने किया है उसका स्मरण करो, माने कृतम स्मरः। जो जीवन में अच्छे कर्म किए हैं उसका भी स्मरण करें, कभी असावधानी हो गया तो उसका भी स्मरण करें। क्रतो स्मर, जो यज्ञ आदि कार्य किए हैं वो उनका भी स्मरण करे। इसलिए शास्त्रों में इस बात को उठाया क्रतो स्मर कृतम स्मर, बार बार स्मरण करो। तो कहा स्मरण जो है आकाश से भी बढ़ करके, आकाश तो केवल व्यापक है, फैला हुआ है। यदि स्मरण नहीं होगा, स्मृति नहीं होगा तो आप कैसे सुनेंगे, कैसे मनन करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे ज्ञान होगा?
इसलिए कहा स्मरण तो नैवते कश्चन शृणुयुः, न मन्वीरन, कैसे आप मनन करेंगे, न बीजानीरन, कैसे आप जानेंगे बिना स्मरण के, यदा भावते स्मरेयुः, जैसे आप स्मरण करते हैं उसी प्रकार से स्मरण के बिना मनन भी नहीं होगा, चिंतन भी नहीं होगा। स्मरण क्या है? स्मरणम स्मरो अंतःकरण धर्म। स्मरण नाम की जो विषय है ये अंतःकरण का एक धर्म है। इसको संस्कृत में स्मृति भी बोलते हैं। स्मृति शब्द जो है अंत स्मरण का वाचक है। श्वेत केतु जी को कहा गया कि वेद को पढ़ो, 15 दिन तक भोजन नहीं दिया गया तो श्वेत केतु को स्मरण नहीं हुआ। स्मरण भी जो होता है शास्त्रों में, जो स्मरण होता है वो भी संयमित, तत्पर, संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति न चिरेणाधिगच्छति। इसलिए तत्पर होना पड़ेगा, इंद्रियों से प्रमाद नहीं होना चाहिए इंद्रियों में, और ज्ञान लब्ध्वा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ये हेतु दिया। श्रद्धा वाला होना चाहिए गुरु वेदांत वाणी में, तत्पर माने प्रमाद रहित होना चाहिए, संयतेन्द्रिय, इंद्रियों में संयम होना चाहिए, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान के समान कोई अन्य वस्तु नहीं है, वो शीघ्र प्राप्त करता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान के समान कोई पवित्रतम वस्तु नहीं है, ये स्मरण करो आप। इसलिए स्मरण क्या है? ये अंतःकरण का एक धर्म है। स्मरणम स्मरो अंतःकरण धर्म, स आकाशात भूयानीति द्रष्टव्यम लिंग व्यतिरेकेन। इसलिए कहा कि वो आकाश से भी बड़ा है स्मरण। बिना स्मरण से ज्ञान नहीं होता। आपको स्मरण करना पड़ेगा, बार बार चिंतन करना पड़ेगा, बार बार मनन करना पड़ेगा, बार बार निधिध्यासन करना पड़ेगा। इसलिए स्मरण शब्द का अर्थ होता है स्मृति। न्याय दर्शन में दो प्रकार का ज्ञान बताया है, एक प्रमा ज्ञान और एक अप्रमा ज्ञान, यानी यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान है रस्सी को देखा, रस्सी समझा, रज्जू पढ़ा है, उसको रज्जू ही देखा, ये तो यथार्थ ज्ञान हो गया। अयथार्थ ज्ञान क्या हो गया? रज्जू में सांप दिखाई पड़ा, अयथार्थ ज्ञान है। संसार को देखा तो मिथ्यावत समझा, और त्रिकाला अवाध्यत्य, जो सत्य सनातन है भगवान, उनको देखा, उनका नाम स्मरण किया तो सत्य की प्रतीति हुई। सत्यव्रतम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य मृतम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। दृश्यते ही लोके स्मरणस्य भूयस्तम यस्म। इसलिए लोक में स्मरण की महिमा बताई है। आपने स्मरण किया, आपका विस्मरण नहीं हुआ, स्मरण हुआ। गोविंद दामोदर माधवेति, स्मरण किया आपने। अच्युतम केशवम राम नारायणम, भगवान नाम का उच्चारण हुआ, ये स्मरण। इसलिए स्मृति को जो है ना शास्त्रों में बताया है स्मरणानुकूल व्यापार, इसको कहते हैं स्मृति। और स्मृति जो होता है लोक में, जब तक स्मृति नहीं होगा तो मेरे पिता, मेरा माता, मेरा भाई, मेरा बहन इत्यादि भाव नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं नैवते कंचन शब्दम शृणुयुः, कोई शब्द सुनेगा तो उसको जो है ना स्मरण नहीं हो पाएगा। स य स्मरम ब्रह्म इति उपास्ते यावत
ईश्वरस्य गतं तत्रस्य यथा कामचारो भवति य ईश्वरं ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः स्मरात् भूय इति ईश्वरात् भाव भूयो अस्ति इति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। इसलिए स्मरण में ही स्मरण जो स्मरण करते हैं उसमें ऐसे कहो कि ब्रह्म दृष्टि रखे, स्मरण ही ब्रह्म है। इसका मतलब इस प्रकार से दृष्टि रखे जो उपासना करता है। ईश्वरस्य गतम तत्रस्य, जहाँ पर ईश्वर की गति है साधक वहां तक पहुंचता है। स्मरण ब्रह्म लोक पर्यंत तक वो जाता है। और ब्रह्म लोक तक क्योंकि वहां स्मरण की गति रहता है, सरस्वती की गति रहती है तो वो ब्रह्म लोक तक वो पहुंच जाता है। इसलिए स्मरम ब्रह्म, तपस्या करते करते ध्रुव जी का स्मरण भाव लोप हो गया। जब भगवान ने दर्शन दिया, देखा कि वो पहचान नहीं पा रहा है, तो अपने शंख को उठाया और ध्रुव जी के माथे पर जैसे स्पर्श किया तो ध्रुव जी को ये ज्ञान हो गया। तुरंत ध्रुव जी ने भगवत दर्शन किया और भगवान का दर्शन करते हुए वंदना की। योऽन्त प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणन् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोले कि प्रभु आप मेरे हृदय में आओ, आपके कृपा के बिना स्मरण नहीं होगा। मेरा चेतना अभी है ही नहीं। जो मेरा चेतना था सब विषयों ने अपहरण कर लिया। कुछ चेतना था तो धन भोग विलास ने ले लिया, कुछ विषयों में चला गया, कुछ स्मरण शक्ति माया मोह ममता में चला गया, पुत्र संतान परिवार में चला गया, कुछ जो बचा था बंधु बांधव ने ले लिया। मेरे पास और स्मरण शक्ति नहीं है। भगवान ने कहा मैं क्या करूं? बोले यो अंतः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में आप आ जाओ। वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी जो वाणी सो गई है, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरिया जो वाणी है जो सो गई है उसको तो कृपा करो, उसको आप जगाओ। यो अंत प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति, थोड़ा कृपा करो, इसको जीवन प्रदान करो। अखिल स्वधाम्ना, क्योंकि संपूर्ण विश्व के मूल कारण आप ही हैं। इसलिए बार बार ध्रुव जी ने ध्रुव स्तुति में ये वर्णन किया है कि आपके कृपा के बिना आपका स्मरण होना असंभव है। असति तो स्मरण सदपि असदेव, स्मृति के बिना जो विद्यमान वस्तु है वो भी ऐसे लगता है कि अविद्यमान है। कान में कलम रखा है, स्मरण नहीं है तो ढूंढता रहता है, लेकिन बाद में देखा तो कान में कलम ही है, कान के ऊपर कलम रखा है। तो कहते हैं सत्व कार्या अभाव, जो स्मृति के अभाव होने पर उसको ज्ञान नहीं होता। इसलिए आकाश से बड़ा भी यदि कोई है तो स्मृति है, स्मरण है। स य स्मरम ब्रह्म इति उपासते, इसलिए स्मर को ही ब्रह्म कहा। ऐसे उपासना जो करता है तत्र अस्य यथा कामचारो भवति, वो वास्तविक में वहीं तक वो पहुंच जाता है जहां पर स्मरण शक्ति है। इसलिए ये प्रज्ञा शक्ति बताया है इसको। योग दर्शन में ऋतंभरा प्रज्ञा भी बताया, यथा ऋतंभरा प्रज्ञा। इसलिए महापुरुष लोग जितना मौन रहते हैं उतना उसकी प्रज्ञा शक्ति बढ़ती है।
जितना वो मौन रहेगा, भजन करेगा, जप करेगा, मन को तो कहीं ना कहीं लगाना है। जैसे गंगा नदी को आप बांध नहीं सकते, गंगा जी का धारा को कहीं ना कहीं मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गंगा जी को पूरा बांधना बड़ा कठिन है। परंतु गंगा के धार को आप बांध बना करके मोड़ सकते हैं। मन की गति को भी ऐसे हो सकता है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरीव सदुष्करम। वायु को तो मैं रोक सकता हूँ, लेकिन मन की गति को रोकना बड़ा कठिन है। वायु के समान कठिन है ये मन। तो भगवान ने कहा अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही तुम मन को बस कर सकता है। वहां जो अभ्यास शब्द आया है उसका अर्थ होता है श्रवण मनन निधिध्यासन। वेदांत का करते करते मन को एकाग्रता भाव में आप ला सकते हैं। आशा भाव स्मरात भूयान आदो दो वै स्मरो मंत्रान अधिते कर्माणि कुरुते पुत्राश्च पशुश्च पशुते क्षतम इमं च लोकम अमुम च इच्छत आसाम उपाश्वइति। तब देवर्षि नारद जी ने पूछा कि भगवान आकाश से बड़ा स्मरण है और स्मृति में ब्रह्म दृष्टि करे, ये तो समझ में आया, लेकिन स्मरण से भी कोई बड़ा चीज है क्या और आगे है? तो सनत कुमार जी ने कहा आशा भाव स्मराद भूय। स्मरण की अपेक्षा आशा सबसे बड़ा है। आशा, ये जो आशा है जिसको शास्त्रों में आशा कहा गया है, आशा निराशा दो शब्द होते हैं। एक शब्द है आशा, एक शब्द है निराशा। निराश करके चला गया। और आशा जो होता है, आशा बहुत प्रबल इच्छा होता है। जैसे लोग जुआ खेलते हैं और थोड़े जीत जाते हैं तो पुनः खेलने की इच्छा। युद्ध क्रीड़ा एक ऐसी क्रीड़ा है कि यदि कोई जीत गया तो पुनः खेलने की इच्छा, हार गया तो पुनः खेलने की इच्छा। वो सोचता है कि एक बार खेलूं तो जीत जाऊंगा। इसको कहते हैं आशा। आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णा तरंगा कुला। भर्तरी महाराज ने लिखा है कि आशा नाम नदी, आशा एक बहुत बड़ा नदी है और इस आशा रूपी नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ भी रहते हैं। तो कहा ये मगरमच्छ कौन है? तृष्णा तरंगा कुला। बहुत बड़े बड़े लहरें आती है समुद्र में, नदियों में। तो आशा नाम की नदी में बड़े बड़े लहरें। तो बोले लहरें क्या है? मनोराज्य। जो संकल्प होता है ये मनोराज्य, मैं ये कर दूं, इदमस्त मया लब्धम भविष्यति में पुनर्धनम, ये मेरा हो जाए, धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए कहा कि आशा के साथ जो तृष्णा है। कथा ये आती है, राजा युधिष्ठिर जब वनवास में गए और सरोवर को देखा, पानी पिए सब लोग, तब मूर्छित होकर गिर पड़े। धर्म यज्ञ ने पूछा कि प्रश्न का उत्तर दो फिर जल पीना। कोई उत्तर तो दिया नहीं, सब मुर्दे जैसे हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर को देख करके धर्म यज्ञ ने कई प्रश्न पूछा। उसमें एक प्रश्न ये पूछा कि संसार में आश्चर्य क्या है? किम नाम आश्चर्यम। आश्चर्य किसे कहते हैं?
धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि देखो महाराज, संसार में आश्चर्य पैसा नहीं है, ये तो आश्चर्य नहीं है, बहुत धनी है ये भी नहीं। संसार में एक चीज बड़ा आश्चर्य है। दिन में रात में गली में देखते हैं कोई न कोई मर जाता है और मुर्दे को लेकर के लोग जा रहे हैं, राम नाम सत्य है कह रहे हैं, वो मर गया और वो जा रहा है। जैसे बनारस में मणिकर्णिका घाट है, 10 मिनट में एक मुर्दे आपको मिलेगा, वो गली में लोग ले जाते हैं। फिर भी जो जीने की इच्छा करता है ना, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषास्तातु मिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः पर। देख रहे हैं लोग बूढ़े हो गए, रोगी हो गए, कमर ढीला हो गया, हाथ पैर कमजोर हो गया, इंद्रियां शिथिल हो गई, आंख दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसका जो आशा है, आशा पास सदैव बद्धा काम क्रोध परायणा, ये सबसे बड़ा कठिन है। इसलिए कहते हैं भले स्मरण न हो, लेकिन स्मरण की अपेक्षा तो आशा को महान बताया। आशा भाव स्मरात भूय। इसलिए इस प्रकार से आशा से कोई पूजा पाठ करता है तो आशा से करता है। मंत्रा नदीते कर्माणि कुरुते, कर्म करता है तो आशा से करता है। पुत्र पशु की इच्छा करता है तो आशा से करता है। सुखम में भूयात, सुख हो आशा से करता है। इसलिए शास्त्रों में ये बार बार बताया, इमं च लोकम अमुम च इच्छत आसाम उपास। इसलिए इस लोक से मर्त लोक से देवलोक जाना चाहता है आशा से, परलोक जाना चाहता है आशा से। इसलिए तुम आशा की उपासना करो। जिसको आशा तृष्णा कहते हैं, ऐसा आशा, आशा अंतःकरण की एक वृत्ति का नाम आशा है। आशया अंतःकरणम स्मरति स्मर्तव्यम, आशा विषय रूपम स्मरत्वशो स्मरो। इसलिए कहते हैं कि आशा क्या है, एक आशा विषय के ये रूप का स्मरण जो होता है ना, इसको आशा बताया। शंकराचार्य भगवान ने कहा विषयों का जो स्मरण होता है वो एक आशा है। और ये आशा भी अंतःकरण की एक वृत्ति है, अंतःकरण में रहता है, जो इंद्रियों को व्याप्त करके रहता है। मन में संकल्प करेगा, आंख में रूप देखेगा, इसलिए उसके मन में अनेक प्रकार से इच्छा बना रहता है। गीता जी में बार बार कहा गया है, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु पजायते। विषय की चिंतन होता है तो आसक्ति का जन्म होता है। जो आसक्ति है ना, यही आशा है। जब विषय का चिंतन करेंगे, कोई पदार्थ का चिंतन करेंगे तो आसक्ति होगा, परंतु विषय का चिंतन करने पर आसक्ति आ जाती है। भगवान का चिंतन करेंगे तो आसक्ति आना कठिन है थोड़ा। भगवान का ध्यान करेंगे, रूप गुण का ध्यान करेंगे, नाम लीला का ध्यान करेंगे, क्योंकि चित्त बहिर्मुखी रहता है ना। इसलिए परांचिखानी व्यतरण स्वयंभू। इसलिए विषयों में तो तुरंत जो है आशा आएगा, आसक्ति का जन्म होगा। भगवान में इस प्रकार से हो जाए, गुरु में हो जाए, तो वो तो फिर बेड़ा पार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे आसक्ति का जन्म शास्त्रों में ये बार बार कहा गया है ना। विवेकानंद के विषय में लोग कहते हैं कि जब ये विवेकानंद जी जब वहां थे कलकत्ता में, माता के दरबार में जाते थे तो कुछ मांगने की इच्छा करते थे। उनके गुरुजी ने कहा कि मांगो, जो मांगना है मांग लो। भगवती को, काली माता को कहा
सोचते सोचते जाते थे कि मुझे धन चाहिए, और जैसे भगवती के चरणों में प्रणाम करते थे तो माता जी की वाणी सुनाई देता था कि नरेंद्र क्या चाहिए। तो कहते थे माता जी ज्ञानम देही, ज्ञान प्रदान करो। फिर जब मांगने के लिए गए तो सोचे थे कि कुछ सोना चांदी, कुछ वैभव मांगे, लेकिन माता जी ने पूछा कि बेटा क्या चाहिए, तो बोले भक्तिम देही, भक्ति प्रदान करो। रामकृष्ण जी ने पूछा कि नरेंद्र कुछ मांगता ही नहीं, बोले मांगने के लिए जाता हूँ लेकिन जो मांगना चाहिए वो मैं भूल जाता हूँ। क्योंकि साधक वही है जो परमात्मा से क्या मांगे, वो तो यही कहता है सब आपकी बड़ी कृपा, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। परमात्मा से तो यही निवेदन करना चाहिए, दूसरा निवेदन ही न करे। गुरु गोविंद नारायण से यही निवेदन करना चाहिए। मांगहूं एक फल राम चरण पदरेव, मैं आपके चरण में तो यही एक बर है कि आपके चरण में मेरा स्नेह बना रहे, और दूसरा मैं कुछ मांगना नहीं चाहता। सीताराम चरण रति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, और मुझे कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। मांगहूं, गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि मांगो, तो उन्होंने कहा एक ही वर देना, मेरे हृदय में लखन जी और जानकी के साथ आप निवास करो, यही कृपा करना। इसलिए अब प्रभु कृपा करो यही बात ही। सुग्रीव जैसे विषयी भी बोलता है कि और कुछ नहीं चाहिए, सब तजी भजन करो दिन रात। इसलिए कभी कभी ये शास्त्र में ये बात को उठाया, आसाम उपास्य इति, स य आसाम ब्रह्म इति उपास्ते, आशयास्य सर्वे कामा समृद्ध्यन्ति अमोघा हास्य शिशो भवन्ति, यावद आशायाम कथम तत्रस्य यथा कामचारो भवति, य आसाम ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः आशाया भूय इति आशाया भाव भूयो अस्ति इति तन्मे भगवन ब्रवीतु इति। इसलिए सनत कुमार जी ने कहा आशा ही ब्रह्म है, ऐसे उपासना जो करता है आशा में भी ब्रह्म दृष्टि रखता है तो सारे कामनाएं उसको प्राप्त होती है, क्योंकि परमात्मा ही आशा है, और आशा की जहाँ गति होता है साधक वही पहुंचता है। ऐसे उपासना करना चाहिए। इसलिए आशा से बढ़ करके और कुछ नहीं है। नारद जी ने कहा आशा से बढ़कर और कुछ है क्या, तो कहा भगवान ये मुझे बतावे। इसलिए आशा शब्द की व्युत्पत्ति बार बार कहा, आशा करना है तो केवल परमेश्वर से ऐसे ब्रह्म दृष्टि रखे, आशा ब्रह्म ऐसे भाव रखना चाहिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी। जी 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 जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी, हरिओम। जी जय श्री कृष्ण स्वामी, जय श्री कृष्ण। जी, हरिओम। जय श्री कृष्ण स्वामी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जी, हरिओम। नमो नारायण नमो नारायण। आज भुजबल जी बहुत दिन के बाद आए हैं। कौन? एक भुजबल जी आते हैं, भुजबल जी बॉम्बे से। अच्छा। बहुत दिन के बाद देख।
नहीं आना तो चाहिए। हाँ अभी कथा सुन रहे थे ना, आशा, आशा से बढ़कर कोई नहीं है। तो भगवत आशा करे तो निरर्थक नहीं होगा। और संसार की आशा, हाँ, विषयों की भगवत आशा तो बढ़िया है। आशा पास सतह बद्ध, हाँ आशा पास सतह बद्ध। एक भगवान ने वो भी कहा ना, काम वो बल और राग से क्या है, उससे रहित काम मैं हूँ, ऐसा कुछ है। धर्मा आपने विरोध बलम बलो काम अस्मि काम राग विवर्जितम। हाँ हाँ हाँ, 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 ये भी कहा। तो वहाँ भी कहा है कि भाई, तो अरे भगवान वो ऐसा तो आसक्ति खराब है, लेकिन मैया हाँ। सक्त तो ठीक है। हाँ हाँ, आश्रय खराब है, लेकिन मैयाश्रय ठीक है। मैं हाँ, आश्रय देखो, तो- वैसे भी क्या है कि अच्छी कामना जो है शरीर की निर्वाह की है, किसी की आप प्रति अच्छा काम करो, उसकी आपके अंदर इच्छा है, तो ये कामना अच्छी है। मतलब कामना बुरी नहीं है, आसक्ति बुरी है, संग बुरा है, और संग संग सात्विक बंधन। कामना करेगा तो अनासक्ति हाँ हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, ये भी है। सात्विक कामना करेगा। वो कैलाश आश्रम के वो चैतन्य गिरी के मंडलेश्वर हुए हैं, बहुत अच्छे। तो नर्मदा परिक्रमा में गए तो होशंगाबाद में पहुंचे। रात को सोने के लिए खटिया मिला उसको, वहां लोग गोबर का गोईठा बनाते हैं। रात को जब सोए तो इतने खटमल निकले कि महात्मा जी के कपड़ा लत्ता में सब बैठ गए खटमल। जब काटने लगे तो ये देखा, लालटेन तो था ही, सब खटमल ही खटमल है। उसको झाड़ झूड़ कर फिर सोया तो फिर खटमल आ गए। नीचे जमीन पे सो जाओ बस। हाँ, उसने सोचा कि चारों तरफ गोबर है, हाँ हाँ, तो खाट को भी छोड़ दिया और दूर जाकर के सोए तो कोई खटमल नहीं है। हाँ, तो ये तो देह भी खाट तो ऐसे खाट है। को छोड़ना, देह खाट है ना। दे खाट। हाँ, ये खाट है, जैसे मुर्दे को जैसे चार खाट में ले जाते हैं हाँ स्मशान हाँ, घाट पे। दे खाट और काम क्रोध विकार ये खटमल है। ये खटमल खाट के साथ ही रहते हैं, तो आपको खाट छोड़नी पड़ेगी, तो काम क्रोध लोभ मोह खटमल जो है वो दूर हो जाए। ये आएंगे तो अच्छा है कि इसको ही छोड़ दो। हाँ, मतलब खाट को छोड़ो तो खटमल छोड़ दो। खटमल क्या स्वामी जी, राग द्वेष जो है अविद्या के कारण, उसके उसमें भागवत में आया था, कल में पढ़ रहा था, जो 10 सृष्टि ब्रह्मा जी ने बताई है। 10वीं सृष्टि में छठी सृष्टि अविद्या की थी, उसकी 5 गांठें हैं। उसमें राग है, एक द्वेष है, एक अज्ञान है, और अभिनिवेश है, और एक और थी कुछ अभिनिवेश है, और राग द्वेष अभिनिवेश, हाँ, अस्मिता 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 अस्मिता। अस्मिता। हाँ, तो ये कह रहे हैं उस अविद्या, अविद्या की अस्मिता, गांठें। राग द्वेष अभिनिवेश। हाँ, वो कह रहे हैं अविद्या की गांठें हैं, 5 गांठें। तो 5 गांठें अविद्या जो उनकी छठी सृष्टि है। अब बताओ, छठी सृष्टि में अविद्या है, उसकी 5 गांठें। तो राग द्वेष हाँ, जब तक नहीं छूटेगा, जब तक आप तादात्म ना समाप्त करो। हाँ, तो हाँ, तादात्म खटिया छोड़नी पड़ेगी, वो आपकी बात ठीक है। हाँ, हाँ। खटिया छोड़ो तो खटमल दूर हो जाए। खटिया में खटमल तो रहेंगे, जो गोबर है पास में, गोबर है संसार विषय। तो जहाँ विषय गोबर है। होगा तो वहाँ रहेंगे ही। जहाँ विषय वृत्ति जहाँ, बनेगा हाँ, विषय गोबर है, वहाँ तो विद्या राग खाट। द्वेष इत्यादि रहेंगे ही रहेंगे। हाँ हाँ, तो उसे छोड़ना पड़ेगा, बात इसीलिए उसे कहते हैं छोड़ना है, उसी को ये तादाद कह रहे हैं ना। छोड़ना, मतलब तादाद छोड़ना। आशा जब में तक ब्रह्म दृष्टि रखने का मतलब है कि हम्म नैराश्य परमम सुखम, संसार की आशा छोड़े और हम्म हमेशा ब्रह्म में ही आशा रखे। वो मतलब तो कहते हैं ब्रह्म संसार की दृष्टि आशा छूटती ब्रह्म के साथ संबंध बन जाता है, बनाना नहीं पड़ता। एक से छूटा अपने आप दूसरे जुड़ जुड़ जाता गया, है ना, अपने आप जुड़ जाता है। अपने आप जुड़ जाता है। वो तो अविद्या के कारण संसार के साथ संबंध बना रखा है, जैसे ही छूटा हाँ, यही बात। उसके साथ तो नित्य प्राप्त है ना, वो तो प्राप्ति करनी नहीं उसकी। इसलिए आशा रूपी बंधन में वो लिखा है, आशा एक नागपाश के बराबर है। हाँ, आशा पास 70 बंदा बद्धा जो कहा है, लिखा है, हाँ, सैकड़ों फांसी है, बताओ, फांसी का आशा को। बस सैकड़ों फांसी कहा गया। तो इतनी फांसी के फंदे में फंसे हुए हो, आशा पाश। आशा पास ये बनारस की गली में एक आदमी सुबह सुबह 4 बजे भजन गाता है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे, सीताराम 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 कहिए। बड़ा गली में घूमता है वो। इस प्रकार से भजन है एक तो, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। बड़ा अच्छा है वो, आशा के विषय में ये आता है।
आशा तो करना पड़ता है, लेकिन इतने आशा हाँ, ना करें। आशा तो चाहिए। जी। ज्ञान हो जाए उसमें स्वामी जी, सब ठीक हो जाए, ज्ञान हो जाए और ज्ञान का अनुभव हो जाए, मतलब व्यवहार में ये आ तो जाए। अंतिम में ये बता रहे हैं ना, सब में दोष दिखा रहे हैं ना सनत जी, नाम को, जल को, अन्न को, यहाँ पर आशा को, तेज को, अंतिम में सबके कुछ न कुछ दोष दिखाते दिखाते जब ब्रह्म दृष्टि में जाएंगे, ब्रह्म में, तो उस समय कोई दोष दिखाई नहीं पड़ेगा। ब्रह्म जो है ना भूमा है, ब्रह्म और भूमि। भूमा में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो निरवय है, निर्विकल्प है, निरंजन है। हाँ, यही भाव है अंतिम में, ये सब भाव है। जी ठीक। बढ़िया। जय श्री कृष्ण।